नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HP कम्पिटिटिव फोकस पर। यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश टेट TGT और कमीशन के लिए क्लासेस। यहाँ पे बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। और ये जो हमने सीरीज चलाई हुई है ये आपके लिए जो हिमाचल प्रदेश का TGT टेट है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और साथ में ये आपको कमीशन के बेसिक्स उसको क्लियर करने में भी हेल्प करेंगी। दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, और ये है केमिस्ट्री पर आधारित। और यहाँ पे हमने NCERT बेस्ड जो है वो मटेरियल आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे क्लास एट्थ क्लास की। एट्थ क्लास में एक चैप्टर है फाइबर्स का, और उसके साथ ही हमने ऐड ऑन किया है पॉलीमर्स। तो जितने भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जितने भी हमारे फैक्ट्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा है, उनको भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और साथ में आपको एक चीज़ करनी है। क्या करना है? आपको शेयर करनी है हमारी वीडियो, और सब्सक्राइब भी करना है हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? बोलते हैं कि जो फाइबर ह्यूमंस द्वारा बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। बोलता है दीज आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ह्यूमंस द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। इसलिए इनको सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स कहा जाता है। आगे है A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. जो ये सिंथेटिक फाइबर है वो किस तरह से बनते हैं? बोले ये छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़ के बनते हैं। और ये यूनिट्स क्या है? ये केमिकली सब्सटेंस होते हैं, यानी कि केमिकल्स से जो है ये यूनिट्स बनाई जाती हैं। Many such small units combine to form a large single unit called polymer. अब ये बोलता है कि जो हमने छोटी छोटी यूनिट्स हैं ना, हमारी छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उनको कंबाइन करेंगे तो एक लार्ज सिंगल यूनिट बनती है। और उसी लार्ज सिंगल यूनिट को हम क्या बोल देते हैं? पॉलीमर बोल देते हैं। तो यहाँ से पता लग रहा है हमें कि पॉलीमर जो है वो छोटी 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 स्मॉल यूनिट्स से मिलके बनता है। अब क्या है? उसके बाद बोलता है पॉलीमर। पॉलीमर जो वर्ड है उसका वो कहाँ से आया? बोलते हैं कि ये ग्रीक वर्ड है ना, और ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, जहाँ पे पॉली और मर। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे मैनी। और मर का मतलब होता है पार्ट्स। तो सिंपल सी बात है, इनकी बहुत सारे मैनी पार्ट्स, मैनी यूनिट्स। ठीक है, अब जब हम बहुत सारी यूनिट्स को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या है? हमारे पास पॉलीमर बन जाता है। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। नेक्स्ट बात करता है पॉलीमर अकर इन नेचर आल्सो। जो पॉलीमर्स हैं, ठीक है, वो नेचर में भी होते हैं, यानी कि नेचुरल भी होते हैं। जैसे कि हमारे पास कॉटन है, ठीक है, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर है। क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। अब ये सेलुलोज किससे बनता है? ये लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से बनता है। तो हम बोलेंगे कि जो पॉलीमर है जिसको हम बोलेंगे सेलुलोज किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। तो वहां पे ग्लूकोज क्या है? मोनोमर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोनोमर। मोनोमर का मतलब होता है कि सिंगल यूनिट ही बार बार रिपीट हो रही है, और क्या है? हमें एक प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनता है क्या? सेलुलोज। आगे है रेयन। रेयन क्या है? ओ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। सिल्क की तरह जिसकी प्रॉपर्टी होती है उस फाइबर को हम क्या बोलते हैं? रेयन बोलते हैं। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। अब ये वुड पल्प क्या होता है? वुड पल्प जैसे कि हमारे पास पेड़ से निकला हुआ गोंद हो गया। जैसे कि हमने देखा होगा हमारे आसपास जो चीड़ के पेड़ होते हैं वहां से क्या निकलता है?
बिरोजा निकलता है, तो वो क्या है, वो एक वुड पल्प है। क्या है? वुड पल्प है। तो इसी वुड पल्प से क्या बनते हैं? फाइबर्स बनते हैं। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये जो वुड पल्प से हम क्या बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। रेयन को किसके साथ मिलाते हैं? कॉटन के साथ मिलाते हैं, और हम फिर क्या बनाते हैं? बेड शीट्स बनाते हैं, यानी कि चद्दरें बनाते हैं। आगे उसके बाद बोलता है, और मिक्स्ड विद, अगर हम रेयन को मिक्स करें वूल के साथ तो क्या बनाते हैं? कारपेट्स बनाते हैं, या फिर जिनको हम दलीचे कहते हैं, दलीचे, दरियां वगैरह जो हैं, वो रेयन को मिक्स करके किसमें? वूल में। ठीक है, वूल में यानी कि ऊन में मिक्स करके कारपेट्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट, नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। अब ये नाइलॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। 1931 में ये सबसे पहले बनाया गया और इसमें किसी भी नेचुरल मटेरियल का प्रयोग नहीं किया गया। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये किससे बनाया गया? कोयले से बनाया गया। कोल यानी कि कोयला, वाटर यानी कि पानी, और एयर मतलब कि हवा। ठीक है। इट वाज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। और यह क्या था? ये पहला पूरी तरह से मानव निर्मित फाइबर था, सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर। ओके, नेक्स्ट है, वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन। नाइलॉन से बने हुए बहुत सारी वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये वस्तुएं कौन कौन सी हैं? सच एज सॉक्स, जुराबें, रोप्स, रस्सियां, टेंट्स, टूथब्रशेस या फिर कार सीट बेल्ट्स, और उसके साथ साथ ही स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, इन सभी में क्या है? नाइलॉन पाया जाता है। ये सब क्या है? नाइलॉन से बनते हैं। और नाइलॉन का यूज और क्या है? आल्सो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, तो इससे क्या क्या बनाया जाता है? पैरासूट्स, ये एग्जाम में पूछा गया था। पैरासूट्स और साथ में रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि पैरासूट जो है वो किस फाइबर से बनाया जाता है, और ऑप्शंस में थे नाइलॉन और भी बहुत सारे थे, और इसका सही आंसर था नाइलॉन। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर ली। अब इसके बाद है पॉलिस्टर एंड एक्राइल। पॉलिस्टर। अब ये पॉलिस्टर क्या होते हैं? यहाँ पे देखो, दो शब्द बने हैं, एक तो पॉली और एस्टर। इनकी एस्टर को बार बार क्या किया हमने? ज्वाइन किया। ठीक है, यहाँ पे एस्टर क्या होगी? एक यूनिट होगी। ठीक है, यूनिट होगी। अब जब इन यूनिटों को जोड़ते गए तो हमारे पास क्या बन गया? बहुत सारी यूनिट्स एक यूनिट्स का निर्माण करने लगी, और उसी को हमने बोल दिया पॉली एस्टर। उन्हीं को बोल दिया हमने पॉली एस्टर। बोलता है पॉलीएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर क्या है? एक और सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। बोलता है कि इस फैब्रिक से बनाए गए, इनकी इस फाइबर से बनाए गए फैब्रिक मतलब कि कपड़े आसानी से रिंकल का मतलब कि उसमें फोल्ड्स नहीं पड़ते हैं। टेरिलीन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरिलीन भी एक क्या है? पॉपुलर पॉलिस्टर है। आगे है पीईटी, जिसको हम बोलते हैं पॉली इथाइलिन टेट्राफथेलेट। ठीक है, ये क्या है? इट इज ए वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये भी एक है, क्या है? पॉलिस्टर है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स। इससे क्या बनाया जाता है? बॉटल्स बनाई जाती हैं। यूटेंसिल्स, बर्तन बनाए जाते हैं। फिल्म्स बनाई जाती हैं। वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो देखो, ये जो पीईटी है हमारे पास, पॉली इथाइलिन टेट्राफथेलेट, इससे क्या क्या बनाया जाता है? बॉटल्स बनाई जाती है, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स बनाई जाती हैं। पॉलिस्टर्स, पॉलीजमा एस्टर, इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एस्टर। तो अभी मैंने बात करी कि ये क्या है? एस्टर को, यहाँ पे यूनिट्स क्या है? एस्टर्स हैं। बहुत सारे एस्टर को मिला के पॉलीएस्टर्स बनते हैं।
एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। ये क्या करते हैं, एस्टर्स ही होते हैं जो कि एक फल को क्या करते हैं, सुगंध देते हैं। ठीक है, जब जैसे आपने देखा होगा कि आम की जो स्मेल होती है वो अलग होती है, एप्पल की अलग होती है, इसी तरह अलग अलग फ्रूट्स की अलग अलग होती है। तो वो किसकी वजह से होती है, वो होती है एस्टर की वजह से। किसकी वजह से, एस्टर की वजह से। तो ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एस्टर्स की वजह से फ्रूट्स में स्मेल आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक। अब ये फैब्रिक्स जो हैं वो इनके नाम क्या क्या होते हैं मार्केट में, पॉलीकोट, पॉलीबोर्ड, टेरिकोट, ये सब जो हैं वो फैब्रिक्स के नाम हैं। ठीक है, एज द नेम सुजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। पॉलीकोट जो है वो किसका मिक्सचर है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। जब हम पॉलिस्टर और कॉटन को मिला देते हैं तो हमें पॉलीकोट मिलता है। आगे है पॉलीवुड। पॉलीवुड इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। जब क्या है, पॉलिस्टर को वूल के साथ मिलाते हैं या फिर उसके उन दोनों को मिला के हम बनाते हैं पॉलीवुड। क्या बनाते हैं, पॉलीवुड। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि पॉलीकोट किस से मिलके बना है, पॉलिएस्टर से मिलके बना है। और किसके साथ मिलाते हैं पॉलिएस्टर को, कॉटन के साथ। फिर उसके बाद आता है पॉलीवुड की बात करी हमने। पॉलीवुड किस के साथ, एक तो पॉलिएस्टर हो गया, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास वूल, दूसरी होगी वूल। तो ये दोनों पॉलिएस्टर और वूल क्या बनाते हैं, पॉलीवुड बनाते हैं। ठीक है, देखो पॉली का मतलब पॉलिएस्टर यहाँ पे, और कॉट का मतलब कॉटन। इसी तरह पॉली का मतलब पॉलिएस्टर और वुड का मतलब वूल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे पॉलीवूल है। ठीक है, पॉलीवूल। आगे है पॉलीथीन। पॉलीथीन, पॉली और इथीन की बहुत सारी यूनिट्स को जोड़ के पॉलीथीन बनता है, और यह एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, पॉलीइथीन या फिर पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल है, प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली पॉलीथीन बैग्स। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, पॉलीथीन के बैग बनाने में होता है। आगे देखेंगे, आगे बोलता है प्लास्टिक which gets deformed easily on heating can be bent easily and are known as thermoplastic। बोलता है कि प्लास्टिक जो कि हीट करने पे आसानी से पिघल जाता है, आसानी से मुड़ जाता है, बेंट यानी कि मुड़ना, उसको बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। तो यही बात यहाँ पे करी गई है कि प्लास्टिक क्या करता है, प्लास्टिक क्या करता है, डिफॉर्म हो जाता है इजिली ऑन हीटिंग, और बेंट भी हो जाता है, उसको मोड़ा भी जा सकता है। ऐसे हम प्लास्टिक को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। और बोलता है पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो ये जो क्या है, पॉलीथीन है और पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल हैं। अब उसके बाद है plastics which when molded ones cannot be softened by heating, these are called thermosetting plastics। इनकी ऐसे प्लास्टिक जो कि एक बार अगर वो शेप ले लें फिर उसके बाद वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, चाहे उनको हीट ही करते रहें, ऐसे प्लास्टिक्स को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड बंस, एक बार अगर उनको शेप दे दी जाए, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड, और उसके बाद ना ही वो पिघलेंगे ना ही वो मुड़ेंगे, हीटिंग करने पर भी, उनको हम बोलेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। उनको क्या बोलेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इसके एग्जांपल्स हैं बेकेलाइट एंड मेलामाइन, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिंग plastic. Again, bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electrical switches, handle of various utensils. ये important बात है, आपको नोट करके रखनी है, छाप लेनी है। क्या बोल रहा है, बेकेलाइट के बारे में बात कर रहा है।
बोलता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, ठीक है जी। इसलिए ये किसके यूज में आता है, इलेक्ट्रिक स्विचेस को बनाने में और साथ में हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स यानी बर्तनों के हैंडल बनाने में। अब क्यों, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक स्विचेस को बेकेलाइट से बनाएंगे तो क्या है, करंट रेजिस्टेंस होंगे, वो करंट नहीं लगेगा, यानी कि करंट रेजिस्टेंट होंगे। और साथ में हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, जब हम गर्म करते हैं यूटेंसिल्स को, बर्तन को, तो वो पूरी तरह से गर्म हो जाता है। अब हैंडल्स उन पे चढ़ा दिए जाते हैं जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो कि बेकेलाइट है उससे बने हुए होते हैं। तो हमें पता है बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो उस हैंडल में फिर हीट नहीं आती है और हम आसानी से उस यूटेंसिल का यूज कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं। इसलिए क्या है, बेकेलाइट से बने हुए होते हैं हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, फिर से मेलामाइन के बारे में बात कर रहा है। मेलामाइन के बारे में क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि मेलामाइन इज ए वर्साटाइल मटेरियल। वर्साटाइल मटेरियल मतलब कि इसका प्रयोग जो है वो बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे कि मल्टीपर्पज टाइप। ओके, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है, ये फायर को रोकता है और हीट को टॉलरेट करता है। कौन, मेलामाइन। कौन, मेलामाइन। इसलिए इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, फ्लोर की टाइल्स बनाने में, किचन वेयर्स, किचन का सामान जहाँ पे किचन का यूज होते हैं वहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हैं उनको बनाने के लिए, और फैब्रिक्स, कपड़े जो कि फायर रेजिस्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फायर रेजिस्टेंट क्लोथ्स या फैब्रिक्स। तो हमारे पास इसका आंसर होता है मेलामाइन। क्या आंसर होता है, मेलामाइन। तो मेलामाइन का यूज आपको पता लग गया। फायर रेजिस्टेंट कपड़े जो होते हैं उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है मेलामाइन, और फ्लोर टाइल्स का निर्माण करने के लिए, और साथ में किचन वेयर्स भी। अब हमें पता है प्लास्टिक क्या है, नॉन रिएक्टिव होता है, इसलिए ये जल्दी से आसानी से क्या है, खराब नहीं होता है प्लास्टिक, ना ही इसको जंग लगता है ना ही इसको क्रोजन होता है। ओके, अब उसके बाद हमारे पास है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरो इथेन। अब ये टेफ्लॉन क्या चीज है, बोलता है इट इज ए टाइप ऑफ स्पेशल प्लास्टिक। ये एक स्पेशल प्लास्टिक है ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इस पे ना ही पानी चिपकता है और ना ही तेल चिपकता है, इसलिए इसको कहाँ पे यूज करते हैं हम, बर्तनों में यूज करते हैं, ताकि बर्तनों में ना ही तेल चिपके और ना ही पानी चिपके, इजीली जो है वो वहां से रिमूव हो जाए। इसलिए हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं कुकिंग वेयर्स में या फिर खाना बनाने वाले बर्तनों में। इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुक वेयर्स। तो यही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि नॉन स्टिकी कुक वेयर्स को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हमारे पास आंसर होगा टेफ्लॉन। या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जा सकता है कि टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग, तो हमारे पास आंसर होगा नॉन स्टिकी कुक वेयर्स। नॉन स्टिकी कुक वेयर्स, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बोलता है फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स ऐसे भी होते हैं जो कि फायर प्रूफ होते हैं, जो हमें आग से बचाते हैं। तो वहाँ पे मेलामाइन का यूज़ होता है, ये आपको पहले ही बता दिया। मेलामाइन का यूज़ होता है फायर रेजिस्टेंट क्लोथ्स में। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट बोलता है अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। यानी कि ऐसा मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाता है बैक्टीरिया से, गल जाता है, सड़ जाता है बैक्टीरिया का यूज, बैक्टीरिया के एक्शन से, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और अ मटेरियल विच इज नॉट इजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब ये 5R प्रिंसिपल की बात करते हैं। पहले हम बात करते थे 3R प्रिंसिपल की। 3R में आता था रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल।
फिर उसके बाद 4R आया। 4R में क्या बात करते थे हम? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, साथ में ही रिकवर। 4 हो गए। अब उसके बाद आ गया 5R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। अब इनका मतलब समझते हैं। रिड्यूस मतलब कि कम कर दो, क्या कर दो? कम कर दो यूज किसका? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं उनका यूज करना बहुत कम कर दो। फिर बोलता है रीयूज, चीज़ों को रीयूज करो। अब प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम क्या करेंगे? पिघलाएंगे, पिघला के फिर उसका फिर से यूज कर देंगे, ठीक है? तो ये हो गया रीयूज। या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास पॉलीथीन बैग है, तो हमने कोई सामान जो है, कोई चीज़ जो है उसमें डाली, फिर उसका यूज़ हम फिर से करेंगे। उस चीज़ का जब यूज़ ख़त्म हो जाएगा या उस चीज़ को हम बाहर निकाल देंगे, तो उस प्लास्टिक बैग को हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? कोई और वस्तु डालने के लिए, कोई और थिंग जो है उसको डालने के लिए। फिर बोलता है रिसाइकल। रिसाइकल में आ जाएगा ये वाला एग्जाम्पल कि हमने प्लास्टिक है कोई, उसको क्या करा? हीट करा और फिर उसको एक और शेप दे दी, उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया, उसको बेंड कर दिया, वो हो गया रिसाइकल। उसके बाद है रिकवर। रिकवर करना है। अब देख लो, मान लो बहुत सारा प्लास्टिक है, उसको पिघला के कोई और चीज़ बना ली, या फिर हमारे पास कोई प्लास्टिक है, कोई खिलौना है, ठीक है, अब वो खराब हो गया, वो टूट गया, तो उसको हम पिघला के फिर से उसी शेप में, उसी खिलौने के रूप में जो है वो बना सकते हैं, उसको बोलते हैं हमने रिकवर करना। फिर हो गया रिफ्यूज, मना कर दो भाई, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है प्लास्टिक का। रिफ्यूज, रिफ्यूज, हम प्लास्टिक के बैग्स का यूज नहीं करेंगे, पॉलीथीन का यूज नहीं करेंगे, प्लास्टिक से बनी कोई भी चीज है उसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है? वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और ये 5R प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों के लिए यूज में होगा। आगे है, अब ये है इंपॉर्टेंट, ये है प्रीवियसली। प्रीवियसली जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वाले यहाँ पे फैक्ट्स जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं हम मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है? वो है आइसोप्रीन। क्या है? आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है? C5H8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है? या तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि नेचुरल रबर का मोनोमर कौन है? आइसोप्रीन है। या फिर पूछेगा आइसोप्रीन इज अ मोनोमर ऑफ, तो हमारे पास आंसर होगा नेचुरल रबर। और पूछ सकता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है? अब उसके बाद है मोनोमर ऑफ सिंथेटिक रबर। एक तो हो गया नेचुरल रबर, अब बात कर रहा है सिंथेटिक रबर की। सिंथेटिक रबर यानी कि मैन मेड रबर, यानी जो कि मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। उसका मोनोमर क्या है? उसका मोनोमर है भाई नियोप्रीन। क्या है? नियोप्रीन। और नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन इज ए पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है कौन? नियोप्रीन। और नियोप्रीन इज आल्सो पॉलीमर ऑफ, मोनोमर ऑफ सिंथेटिक रबर। अब ये जो है क्लोरोप्रीन, इसका फार्मूला हम देखेंगे, यहाँ पे इसका फार्मूला होता है C2। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है? इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से हम 1 2 3 4 आ गए हमारे पास कार्बन। उसके बाद हाइड्रोजन की गिनती करते हैं, 2 3 4 5। अब 5 आ गए हमारे पास हाइड्रोजन, और साथ में एक है क्लोरीन, तो इसको करेंगे क्लोरीन। तो ये फार्मूला हो गया हमारे पास क्लोरोप्रीन का। नेक्स्ट है मोनोमर ऑफ पीबीसी। पीबीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसका मोनोमर क्या होता है? विनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है? विनाइल क्लोराइड होता है। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इस तरह से। और इसका केमिकल फॉर्मूला हमारे पास होगा C आ जाएगा हमारे पास 2, हाइड्रोजन आ जाएगा 3, और साथ में एक क्लोरीन। तो ये होता है फॉर्मूला विनाइल क्लोराइड का। ओके, अब उसके बाद हम बात करेंगे बेकेलाइट की। बेकेलाइट हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है? और इसके पॉलीमर क्या क्या होते हैं? एक तो फिनोल होता है और एक होता है अल्डेहाइड। फिनोल
आपको पता है इस तरह से हम फिनोल देखते हैं, इस तरह से फिनोल का स्ट्रक्चर होता है। और अल्डेहाइड HCHO, अल्डेहाइड के साथ आपको पता है CHO ग्रुप लगा हुआ होता है और ये जो है एक क्या है, अल्डेहाइड है। तो इस तरह से बेकेलाइट किसके पॉलीमर, बेकेलाइट जो है वो किससे बनता है, फिनोल और एल्डेहाइड से, फिनोल और एल्डेहाइड से। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नाइलॉन 66, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइलॉन 66 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइमीन एंड एडिपिक एसिड अब ये देखते हैं एडिपिक एसिड और ये जो हमारे पास हेक्सामिथाइल डाइमीन है इसका स्ट्रक्चर। तो देखो ये हमारे पास आ गया अमीन, एक अमीन आ गया। उसके बाद हेक्सामिथाइलिन की बात कर रहा है, हेक्सामिथाइलिन की बात कर रहा है तो 6 यानी कि हेक्सामिथाइलिन बना दिए और एक और बना दिया हमने क्या, एक और बना दिया अमीन। तो देखो एक अमीन ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसको बोलेंगे हम डाइअमीन और साथ में है हेक्सामिथाइलिन यानी कि 6 मिथाइलिन हैं। तो इस प्रकार से हेक्सामिथाइलिन डाइमीन हो गया। उसके बाद बात करते हैं एडिपिक एसिड की, किसकी, एडिपिक एसिड की। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, यहाँ पे CH2 4 CH2 होंगे, फिर कार्बन आएगा, डबल बॉन्ड O और फिर से OH। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये हो गया एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है एडिपिक एसिड और ये है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे है हमारे पास मोनोमर ऑफ टेरिलीन। टेरिलीन का मोनोमर क्या है, टेरिलीन जो है वो किस किस से बनता है, एक तो बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल और एक है टेराफ्थैलिक एसिड, टेराफ्थैलिक एसिड। अब इसके बारे में बात करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये होता है हमारे पास CH2OH और ये ट्वाइस, और इसका केमिकल फॉर्मूला हम बोलेंगे तो C2, ठीक है, H6 और साथ में O2। ऑलराइट, अब बात करते हैं टेराफ्थैलिक एसिड की। टेराफ्थैलिक एसिड जो है वो हमारे पास होता है इस तरह से, हमारे पास टेराफ्थैलिक एसिड होता है, यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड OH आएगा और साथ में नीचे की तरफ भी C डबल बॉन्ड O और OH आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास टेरिफ्थैलिक एसिड, टेरिफ्थैलिक एसिड। अगर हम इसको केमिकल फॉर्मूले के रूप में लिखें तो किस तरह से, C6H4CO2H ट्वाइस, तो ये हमारे पास टेरिफ्थैलिक एसिड बन गया। अब उसके बाद बात करेंगे हम बुनास। बुनास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुनास इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बोलता है बुनास इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइइन एंड स्टाइरीन। तो ये जो है वो ब्यूटाडाइरीन और स्टाइरीन से बनता है, तभी इसको बोलते हैं ब्यूना एस। अब यहाँ पे ब्यूना जो है हमारे पास ब्यूटाडाइन के लिए लगाया जाता है और एस जो है वो उसका मतलब होता है स्टाइरीन, उसका होता है स्टाइरीन। अब देखेंगे ब्यूटाडाइन जो है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। ब्यूटाडाइन को लिखते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में ट्वाइस, और इसका केमिकली फॉर्मूला होता है C4H6, सॉरी यहाँ पे आएगा H8 C4H8 इज करेक्ट। और यहाँ पे स्टाइरिन की बात करेंगे तो स्टाइरिन होता है C8 और H8, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं, आगे है हमारे पास कैप्रोलैक्टम, आगे आ गया कैप्रोलैक्टम। अभी कैप्रोलैक्टम जो है वो क्या चीज है, कैप्रोलैक्टम क्या है, ये जो है किसका पॉलीमर है, नाइलॉन 6 का, किसका है, नाइलॉन 6 का। यानी जब हम बहुत सारे कैप्रोलैक्टम को पॉलीमराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नाइलॉन 6 मिलेगा, क्या मिलेगा, नाइलॉन 6। और ये
कैप्रोलैक्टम क्या होता है? C6H11NO, NO इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बोलता है नाइलॉन। नाइलॉन की बात हो रही है। नाइलॉन किससे बनता है? पॉलीएमाइड से। जब हम पॉलीएमाइड की क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नाइलॉन मिलेगा। क्या मिलेगा? नाइलॉन मिलेगा। अब बात करें ये पॉलीएमाइड है, पॉलीएमाइड को किस तरह से लिखा जाता है तो देखेंगे ये होता है हमारे पास NH CH2 कितनी बार? 5 बार, और साथ में C डबल बॉन्ड O। तो ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास पॉलीअमाइड। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन बोलते हैं। टेफ्लॉन बोलते हैं। टेफ्लॉन का यूज हम देखेंगे। टेफ्लॉन जो है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, टेफ्लॉन इज यूज्ड टू मेक नॉन स्टिकी कुकवेयर्स। इसकी बात हमने पहले भी कर ली, इसकी बात हमने पहले भी कर ली, तो ये भी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद है हमारे पास ऑर्लोन। ऑर्लोन इज ए पॉलीमर ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल। तो ऑर्लोन किससे बनता है? एक्राइलोनाइट्राइल से। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्राइलोनाइट्राइल। और एक्राइलोनाइट्राइल को किस तरह से लिखा जाता है? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये होता है एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिली होगी और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में शेयर करें हमारी वीडियो। हम इसी तरह से आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।